नमस्कार सम्मानित साथियों, आप सभी को पता चला होगा कि अपने लखनऊ में भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज जो है सभी को पता चल चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। 65 फीट मूर्तियां हैं, 230 करोड़ की लागत से बनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे, क्या उनके साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है? क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? भारत के अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सत्ता की कुर्सी को लात मारने वाले पूज्य कल्याण सिंह जी को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें कहीं कोई छिपा नहीं है मामला। आप राम मंदिर निर्माण देख लीजिए, वहाँ उनका नामो निशान नहीं है। आज मूर्ति की स्थापना हुई, वहाँ भी उनका नामो निशान नहीं है। और लोक अदालत के जनक बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जो लोक अदालत आज वर्तमान में लगती है, उसके जन्मदाता, जो 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना किए थे और मान्यवर काशीराम जी के राजनीतिक गुरु थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लखनऊ में स्वागत और वेलकम उन्होंने किया था। और तो और किसानों के मसीहा, जितने भी नहर नाले आज दिख रहे हैं किसान के लिए, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उनकी भी प्रतिमा जगह जगह उत्तर प्रदेश में और भारत में हर जगह लगनी चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि क्या सब कुछ उत्तर प्रदेश में, सब कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इन्होंने ही सब कुछ किया है और किसी ने कुछ नहीं किया? भैया, संविधान ये नहीं कहता है कि ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात की आप बात करें। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी पिछड़ा बिना कुछ कहे वोट दे रहा है, उनका आप अपमान करें, उनके पुरोधाओं का अपमान करें। ये कहाँ का न्याय है? संविधान में साफ साफ लिखा है कि ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात खत्म करके सबको बराबरी का अधिकार, हक दिया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये 3 महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हैं, हमें इससे कोई परहेज नहीं है। हमारा उनको श्रद्धांजलि है, नमन है। लेकिन जो अपने भारत का बहुसंख्यक समाज है, जो भी समाज सुधारक, पिछड़ों के पुरोधा थे, जिन्होंने दिन रात एक करके, भूखे चल करके और हक और अधिकार समाज में दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए ऐसे ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। बिहार में देखा होगा आपने, पहाड़ ही तोड़ डाले जो है मांझी जी ने। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने लोक अदालत के जन्मदाता बने। 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना की उन्होंने। चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, जितने भी नहर नाले दिख रहे हैं उन्होंने बनाया। कल्याण सिंह जी, जिन्होंने सत्ता को लात मार दी,
तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगड़े हो या पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, जो भी समाज सुधारक का कार्य किया, सामाजिक न्याय का आंदोलन किया, लड़ाई लिया, सब कुछ त्याग करके उन्होंने लड़ाई लड़ा, उनके साथ आखिर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां का न्याय है? क्या सभी लड़ाई सब कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है? ये बात पचने लायक है? एकदम पचने लायक नहीं है। ये सरासर सौतेला व्यवहार है। और जो भी समाज के पुरोधाओं को सम्मान नहीं दिया गया है, वो आप लोग स्वयं संकल्प लीजिए कि हमारे समाज को, पुरोधा को सम्मान नहीं दिया गया है और हम लोग बहिष्कार करेंगे। बहुत चिंतनीय विषय है ये, अभी इसकी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होगा क्या। अजीब कहानी है भाई। लखनऊ में मूर्ति अनावरण हो रही है, देखा होगा आपने, बहन मायावती जी ने किया था ऐसा ही, ठंडे बस्ते में चली गई ना। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने बहन मायावती जी की प्रथम सरकार बनाने में थिंक टैंक का काम तन मन धन से किया था। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो मारे खुशी को शुगर के मरीज होने के बावजूद भी इतना मीठा खाए कि उनका देहांत हुआ, लेकिन बहन मायावती उनको देखने नहीं गई और ना ही उनकी प्रतिमा लगाई। आज उनका क्या हाल है आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक वही कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसमें बोलने के लिए किसी के पास जिगरा नहीं है। लेकिन मैं समाज सुधारक के लिए काम कर रहा हूँ, हक और अधिकार की बात के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे समाज के लोग सुन रहे हैं तो इस पर चिंतन मंथन करिए। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यही तीनों लोग हैं जो उत्तर प्रदेश का कल्याण किए हैं? और कोई पुरोधा नहीं था? हमें किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ी, जिन्होंने त्याग बलिदान तपस्या किया, उनकी भी मूर्ति का अनावरण साथ होना चाहिए था। बात इस बात की है, हमारा विरोध नहीं है। आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, कहां है सबका साथ? बहुसंख्यक समाज बैकवर्ड को भूल गए आप? कहां सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? अब ये जनता को सोचना चाहिए कि क्या यही तीन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में इनको सत्ता दिलाएंगे? और कोई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे चौधरी, ठीक है। अब मूर्ति लगाएंगे किसकी? खाली अगड़ों की? भाई पिछड़ों को भी रखिए साथ, दलितों को भी रखिए साथ, अल्पसंख्यक को भी साथ रखिए, जिन्होंने आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी। संविधान ये नहीं कहा है तीन की तीन मूर्ति, सरासर गलत है और जनता इसको समझ रही है। ये सौतेला व्यवहार है, सीधे सीधे जात पात की राजनीति आप लोग खुलेआम करना आज से शुरू कर दिए हैं, जिसका जनता पूर्ण रूप से विरोध करेगी। आपको मूर्ति अनावरण करना ही था तो अगड़े के साथ साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की भी मूर्ति आपको रखनी चाहिए थी। तमाम पिछड़ों ने अपने पूरे जीवन लगा दिए सामाजिक न्याय के लिए। तो इस पर आप लोग विचार करें और ज़रूर कमेंट करें और सरकार को एक संदेश दें कि आपने गलत किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा पिछड़े समाज के भी महापुरुषों की मूर्ति लगनी चाहिए थी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।